क्या आपको भी पाव भाजी खाना पसंद है और आप इसे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो घर पे एक बार ये हेल्दी टेस्टी पाव भाजी बना के देखिएगा। ये पाव भाजी को ना तो कुकर में बॉईल करना है, ना ही इसे घंटों पकाने की ज़रूरत है। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाला है मैंने, जिससे कि ना इतनी टेस्टी और सुपर हेल्दी बनेगी ना कि क्या ही बताए। बच्चे बड़े सबको ना बेहद पसंद आने वाली है और झटपट से बनने भी वाली है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए ना खूब सारी सब्जियां चाहिए। आपके यहाँ जो सब्जी हो वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बीटरूट, गोभी, गाजर और थोड़े से हरे वाले मटर लिए हैं। हरे मटर ना हो तो फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आलू लिया है, 6 से 7 आलू लिया है। आप चाहें तो आलू इस पाव भाजी में ना स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे स्टीमर चढ़ा दिया है, नीचे गंजी रख दिया, ऊपर एक छलनी रख दिया है। अब इसमें डालेंगे एक एक करके सारी सब्जियाँ, फूल गोभी, आलू, गाजर, बीटरूट से ना कलर बहुत बढ़िया आता है तो ज़रूर डालिएगा, मटर। और अब इसमें डालेंगे स्प्राउटेड मूंग दाल। जी हाँ, इससे ना ये पाव भाजी का टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल का आता है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा ऊपर से और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला 1 चम्मच जितना। और इसे ना 15 से 20 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। तब तक के हम अपनी चॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इधर मैंने एक प्याज लिया है, जिसे ना हमें अच्छे से बारीक बारीक यहाँ पे कट कर लेना है। एकदम बारीक बारीक कट करिएगा, पर चाकू से ही करिएगा तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब 5 से 6 यहाँ पे लहसुन लिया है, जिसे मैं यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। लहसुन अगर आप नहीं खाते ना तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अगर प्याज भी नहीं डालना है तो वो भी स्किप कर सकते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पे सब्जियाँ भी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये एकदम से गली नहीं है, पर अच्छी सॉफ्ट हो गई है। इस तरीके से बनाने से क्या होता है ना, जो सब्जियाँ हम जब कुकर में बॉईल करते हैं ना तो उसका सारा टेस्ट ना बड़ा अजीब सा हो जाता है। ऐसे बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और सारी सब्जियाँ भी ना एकदम अच्छे से गल जाती है। अब कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच बटर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और मिर्च। ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से भून लेंगे थोड़ा, फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को ना यहाँ पे हल्का सा ना ट्रांसलूसेंट होने तक के हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। जैसे ही प्याज हल्का सा नरम हो जाएगा ना, बस इतना ही इसे कुक करना है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। और इसे ना अब अच्छे से यहाँ पे कुक कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे थोड़ी सी पक जाए। क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज डाला है हमने, तो वो थोड़ा सा नरम हो जाएगा ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से 2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च और 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें पाव भाजी मसाला। और इसे ना अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले ना सब्जियों में अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। फ्लेम को यहाँ पे लो रखिएगा, वरना यहाँ पे मसाले जल जाएंगे। अब मसाले को भूनने के लिए ना इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच जितना पानी डाला है मैंने। और इसे लो फ्लेम में रखते हुए ना भून लेंगे, ताकि मसाले हमारे जले ना। अब जब मसाले भून जाएंगे ना, तो उसमें हमने जो सब्जियों को स्टीम करके रखा था ना, वो सब्जी डाल देंगे सारा का सारा। और इसे कर लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद ना इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे कुक कर लेंगे, ताकि सब्जियों में ना अच्छे से मसाले की कोटिंग चली जाए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप भर के गर्म पानी और इसे ना अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्म पानी डालिएगा, इससे क्या होता है कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और टाइम भी कम लगता है इसे पकने में, क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी गल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है ना, इसे अच्छे से यहाँ पे मैश करना है, इस तरीके से मैशर की मदद से। जब इस तरीके से पाव भाजी बनाएंगे ना आप, तो इसका जो टेस्ट आता है ना वो एकदम ही अलग आता है। सब्जियों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये मैश हो गया। एकदम पेस्ट नहीं बनाना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हल्का सा दरदरा सा रखना है यहाँ पे टेक्सचर। तो इस तरीके से इसे मैश कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया इसका कलर और टेक्सचर आया है यहाँ पे पाव भाजी का। इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, तब तक के इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तो 1 चम्मच बटर डाला है, 1 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 टमाटर को बारीक काट के डाला है। थोड़ी सी हल्दी, नमक डाला है मैंने। नमक उतना ही डालिएगा जितना टमाटर के लिए रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि नमक हमने भाजी में ऑलरेडी डाला हुआ है। इसे ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से जल्दी से गल जाए यहाँ पे।
आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे अच्छे से पकाना है हमें अभी और, क्योंकि टमाटर में ना अभी भी पानी है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है और इस तरीके से तड़का देंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही गजब आता है पाव भाजी में। इसे अच्छे से कर लेंगे कुक यहाँ पे, और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा ना तो ये तड़का हम डाल देंगे हमारे पाव भाजी में और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना ही बढ़िया आया है, कितना परफेक्ट है। और मूंग दाल डालने से ना ये सुपर हेल्दी के साथ साथ सुपर टेस्टी भी हो जाता है। यकीन मानिए एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, आप इस पाव भाजी के फ़ैन हो जाने वाले हैं। इसे ढक के ना 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छे से ये पक चुका है और इसकी जो खुशबू आ रही थी ना इस समय क्या ही बताऊँ मैं। अब लास्ट में डाल देंगे इसमें आधा नींबू का रस। इससे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है पाव भाजी में, और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी बढ़िया बनी है यहाँ पे ये भाजी। इसका टेस्ट इतना गजब का आता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। इसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला सा है, एकदम परफेक्ट टेक्सचर का है। मार्केट में जाके खाने से तो अच्छा है ना कि इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी तरीके से घर पे बनाएं, बच्चों को खिलाएं। अब इसके लिए ना फटाफट से हम पाव सेक लेते हैं, तो एकदम अच्छा फ्रेश वाला पाव लीजिएगा। इसे क्या करेंगे हम बीच से इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें ना तो ये भाजी को ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी बेहद अच्छी लगती है। अब तवे पे डालेंगे थोड़ा सा बटर यहाँ पे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे कर लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आप चाहें तो मिर्च खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे लाल वाली मिर्च भी डाल सकते हैं, सूखी वाली। अब उसमें क्या करेंगे, जो पाव है ना उसे डाल देंगे और इसे अलटते पलटते ना अच्छे से मसाले से कोट कर लेंगे, ताकि ना ऊपर नीचे अच्छे से ना मसाले की कोटिंग हो जाए, तो पाव का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे दोनों ही पाव को इसी तरीके से आपको सेकना है। पहले अंदर साइड मसाले लगा लेना है, फिर इसे बाहर साइड में दोनों साइड में अच्छे से लगा लेना है, और थोड़ा अच्छे से सेकिएगा ताकि बाहर का लेयर थोड़ा क्रिस्प हो जाता है ना, तो पाव भाजी के साथ ये पाव खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाव सिक गया है, फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गर्मा गर्म ये भाजी और इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा नींबू, और ये गया सेका हुआ हमारा पाव। इतना बढ़िया लगता है ना कि क्या ही बताएं। आप जिसे भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ करते नहीं थकने वाला है। और अभी तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, बच्चों को ऐसी चीज़ें घर पे बना के दीजिए, खुद भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।